12 अगस्त 2026 साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। कहा जा रहा है कि ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए बड़े बदलाव का संकेत लेके आ सकता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग रूप में पड़ेगा। तो आइए जानते हैं किन 5 राशियों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और किन राशियों को धन और बचत के मामले में सबसे मजबूत माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण कहाँ दिखेगा। अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण दूसरी यूरोप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस के कुछ हिस्सों और आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। ज्योतिष छात्र में सूर्य को आत्मबल, सम्मान और ऊर्जा का कारक ग्रहण माना जाता है। ऐसे में ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन 5 राशियों की जिन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। अगर आपकी राशि कर्क है तो भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। परिवार और कार्यस्थल में धैर्य और संयम बनाए रखें। किसी भी विवाद में शांत रहकर निर्णय लेने आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य सिंह राशि के स्वामी ग्रह है, इसलिए इस राशि के जातकों के विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अहंकार की जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आपके काम बिगाड़ सकता है। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें और बड़े निवेश या महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि उधार दिया गया पैसा अटक सकता है। साथ ही विरोधियों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों या साझेदारों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी बदलने या नया कारोबार शुरू करने, किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्तक्षेप करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक तनाव, पेट संबंधित परेशानी, जोखिम भरे निवेश से बचें। वाहन चलते समय भी पूरी सावधानी रखें। ये थी वो 5 राशि जिन्हें 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अब बात करते हैं उन राशियों की जिन्हें ज्योतिष में धन बचाने, आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत बताया है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपका दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण और मिले जुले प्रभाव वाला रह सकता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव के चलते इस दिन मानसिक तनाव, भागदौड़ और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखने आपके लिए बेहद जरूरी है। करियर और व्यापार की बात करें तो कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें। जो भी काम आपके समय आए उन्हें आप मेहनत और क्षमता के बल पर पूरा करने की कोशिश करें। व्यायाम सामान्य गति से चलेगा, लेकिन जल्दबाजी भी कोई बड़ा फैसला ना लें। वहीं स्वास्थ्य और धन के मामले में मानसिक थकान, उलझन महसूस हो सकती है। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और आराम के लिए समय निकालें। पैसे के मामले में सावधानी बरतें क्योंकि बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए ये करियर और महत्वाकांक्षियों के मामले में सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रह सकता है। आपकी मेहनत और धैर्य का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है और आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो अधिकारियों द्वारा आपकी मेहनत और लगन की तारीफ की जा सकती है। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के सहयोग से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पूरी तैयारी, स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़े। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सोच समझकर योजना बनाकर किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
परिवार और स्वास्थ्य के मामले में घर परिवार में शांति खुशहाली बनी रह सकती है। मानसिक तनाव से दूर रहें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। खान पान को लेकर लापरवाही न बरतें और खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, जो आपके करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर लेके आ सकता है। हालांकि ज्योतिषीय प्रभावों को देखते हुए बड़े वित्तीय निवेश, उधार देने और महत्वपूर्ण फैसले लेने में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। समझदारी और सावधानी के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। करियर और व्यापार की बात करें, नौकरी पेश लोगों को कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए लाभ की स्थिति बन सकती है और लंबे समय रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित रखें और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करें। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं। संपत्ति या पारिवारिक मामले से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन किसी के बहकावे में आकर बड़ा निवेश करने से बचें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। परिवार और स्वास्थ्य के मामले में घर में सुख, शांति और तालमेल बना रहेगा। चिंता और विवादों से दूर रहें, स्वास्थ्य सामान्य रहे, लेकिन खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं तुला राशि की। अगर आपकी तुला राशि है तो आपके दिन के लिए थोड़ा सावधानी और संतुलन बनाए रखने वाला रह सकता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके करियर, सामाजिक जीवन और रिश्तों में खुद बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान वाणी व्यवहार नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। करियर और कामकाज की बात करें तो टीम वर्क और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर या बदलाव सामने आ सकते हैं। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय स्पष्ट रखें और अति उत्साह में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करते समय अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। रिश्ते और सामाजिक जीवन में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में धैर्य से काम लें और किसी भी तरह के विवाद या बहस से दूरी बनाए रखें। यह समय लोगों को बेहतर समझने, रिश्तों को मजबूत करने की भी हो सकता है। स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति की बात करें तो उधार के लेन देन से बचा बेहतर रहेगा। अपनी दिनचर्या और सेहत का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए आवश्यक चिंताओं से दूर रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति के कारण मन थोड़ा विचलित रह सकता है और कुछ महत्वपूर्ण कामों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर और आर्थिक स्थिति की बात करें तो कार्य क्षेत्र में सामान्य परिणाम मिलने के संकेत है। सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय विनम्रता बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचें। आर्थिक मामलों में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। विलासित या अनावश्यक चीजों पर धन खर्च करने से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की बात करें तो तनाव और बेचैनी से दूर रहने की कोशिश करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग, धार्मिक गतिविधियों में समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। खान पान का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें। अब बात करते हैं मीन राशि की। अगर आपकी राशि मीन है तो आपका दिन सोच, विचार और संतुलन बनाए रखने वाला रह सकता है। ग्रहों की स्थिति के कारण मन में कुछ उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी योजनाओं में पूरा करने के लिए मेहनत और एकाग्रता बनाए रखें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन से जुड़े मामले में सावधानी बरतें। फिजूल खर्चे से बचें और भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएं। जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य और परिवार की बात करें तो परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान, सकारात्मक गतिविधियों में समय बिताएं। अपनी सेहत और खान पान का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपका दिन मिला जुला प्रभाव लेकर आ सकता है। सूर्य ग्रहण और ग्रहों की स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में
व्यस्तता और तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में धैर्य, समय और सही योजना के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर और कामकाज की बात करें तो ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर और किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए एकाग्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करें, शारीरिक थकान या ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। अपनी दिनचर्या, खान पान का विशेष ध्यान रखें। तनाव से बचने के लिए आराम और सकारात्मक सोच जरूरी है। परिवार और रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी या साझेदार के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें। पुराने मुद्दों पर बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपनी समझदारी से काम लें। तो कुल मिलाकर 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और यहाँ इसका शुद्ध काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि आपकी राशि कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक या मकर है तो आने वाले दिनों में धैर्य, संयम, सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ध्यान रहे, ये सभी जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, स्वास्थ्य या करियर से जुड़े निर्णय के लिए विशेष की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।